शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सांसद हेमा मालिनी ने की। साथ ही सांसद हेमा मालिनी ने केंद्रीय सरकार द्वारा मथुरा जनपद के लिए आए फंड के बारे में भी जानकारी दी और विद्युत व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुचारू करने की भी बात कही। साथ ही बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि मथुरा में विद्युत व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुचारू किया जाएगा एवं जनपदीय नागरिकों के हितों में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो फर्जीगत रूप से FIR कराई जा रही हैं वह भी चिंता का विषय है और विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि इस पर जाँच की जाए एवं जाँच स्पष्ट रूप से की जाए। साथ ही वहाँ मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष ने कहा कि जहाँ ओपन लाइन है वहाँ विद्युत चोरी की जा रही है, इस पर रोक लगाने का कार्य हो रहा है, लेकिन जहां अंडरग्राउंड लाइन है वहां भी चोरी दिखाई जा रही है, तो यह जांच का विषय है। जिसके संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सांसद हेमा मालिनी ने जानकारी दी और बताया। इलेक्ट्रिसिटी कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, इस संबंध में क्या कुछ बैठक हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक नया सिस्टम कर रहे हैं, रीवैम्प कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी का उनका एक आइडिया है, उसके हिसाब से सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेंजेस ला रहे हैं। केबल बनाने में उसमें कोई दिक्कत न हो, अच्छी तरह से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिले। बीच बीच में बहुत ही कंप्लेंट आता है ना, थोड़ा बंद हो गया, हमारा स्कूल बच्चों को पढ़ने को भी नहीं हो रहा है, ये सब बातें थी। ऐसा सब नहीं होगा और जब काम शुरू होगा तो जब ख़त्म होने तक हम लोग पीछे रहेंगे और 2024 से पहले ये काम अभी तो शुरू हो भी चुका है। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस समय गर्मी का माहौल है और इस समय बत्ती की जो कटौती है, लाइट की कटौती काफ़ी हो रही है, तो इस पर किस प्रकार से की गई बैठक में? अभी कटौती हो रही है। अभी आगे से ये जो सिस्टम बनाएंगे, जो रिवैम्प करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो उससे वो प्रॉब्लम नहीं होगा आगे के लिए इन फ्यूचर। बिजली विभाग के संबंध में मीटिंग की गई, तो किस संबंध में क्लियर बताएं? ये जो बिजली विभाग की जो मीटिंग थी वो माननीय मोदी जी का आशीर्वाद ब्रजवासियों को मिला है। ब्रजवासियों के लिए 288 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने भेजा है और वो पैसा इसलिए है कि जो कटिया डाल लेते हैं तारों पर, जो उपभोक्ता पूरा बिल दे रहे हैं उनको पूरी लाइट नहीं पहुंच पाती या आंधी तूफान में तार टूट जाते हैं, 24 घंटे तक दिक्कतें हो जाती हैं। लगातार 10-12 लट्ठे टूट गए, फिर लट्ठे लगेंगे, फिर तार डलेंगे, इसलिए आर्मड केबल डाली जा रही हैं और वो केबल ऐसी होंगी, टूटा टाटी नहीं होगी, आंधी तूफान से कुछ बिगड़ेगा नहीं और पूरी सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था उन ब्रजवासियों को मिलेगी। साथ ही साथ इसके कि ये उम्मीद की जा रही है कि उसमें जो बिजली का लॉस होता था, जो बिजली लॉस होती थी सिंगल तारों पर, वो लॉस बिजली का बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि ब्रजवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल पाएगी और ब्रजवासियों की सेवा हो पाएगी। जैसा कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, बिजली की कटौती काफ़ी जगह है, तो उसमें क्या कहेंगे? उसमें बिजली कटौती बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आए दिन आंधी तूफान अब आना चालू हो गया है, इसलिए जब लाइटें टूट जाती हैं या लट्ठे टूट जाते हैं, लट्ठे और तार टूटने के कारण उनको सही करने में जो समय लगता है उसके कारण कटौती हो जाती है, या कहीं कोई ट्रांसफार्मर फूक गया तो उसको बदलने में समय लगता है, वो कटौती नहीं तो सुचारू रूप से 24 घंटे लाइट दी जा रही है और देहात में मिनिमम 18 घंटे लाइट दी जा रही है। शहर में या नगर पंचायत नगर पालिका में टोटल 24 घंटे लाइट है। मैं नहीं समझता है उससे कम कहीं लाइट मिल रही हो। जनता का एक आरोप है कि जहाँ पर अंडरग्राउंड है वहाँ पर बिजली चोरी कैसे हो सकती है, क्योंकि बिजली विभाग के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड क्षेत्र में भी बिजली चोरी हो। नहीं, अंडरग्राउंड में चोरी नहीं हो रही, ये नहीं कह रहे। जो खुले तार हैं उन पर कटिया डाल करके चोरी हो रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि हम भी तो इसी ब्रजवासियों से एक पार्ट है, ब्रजवासियों के भीतर ही हम रहते हैं। लेकिन अब वो जो खुले तार थे वो भी अंडरग्राउंड डाले जा रहे हैं और अंडरग्राउंड रहेंगे तो वो चोरी खत्म हो जाएगी और सुचारू रूप से पूरी बिजली की सप्लाई हो पाएगी। जी बताइए, जैसा कि आज बिजली विभाग की मीटिंग का आयोजन किया, किस संबंध में किया, बताएं? ये हमारे जनपद मथुरा में जो हमारे ज़िले में ग्रामीण आंचल में, शहरी आंचल में जो बिजली की प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएशन है, लोड जा रहा है, लोड कम है, तार फूकने का, उसके लिए वो भारत सरकार की ओर 288 करोड़ की योजना पूरी जनपद के लिए यहाँ स्वीकृत हुई है। पैसा आवंटन हो गया। जो काम होने उसके बाद एक समीक्षा मीटिंग यहाँ थी, उसमें सभी बिजली विभाग के अधिकारी, हमारे ज़िले की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी,
हम और भी जनप्रतिनिधि सभी यहाँ उसमें सदस्य हैं, वो आमंत्रित थे। तो उसमें जो उन्होंने बनाया गया है उसमें किस में प्राथमिकता होनी चाहिए, जनता का किस में ज़्यादा हित है। ठीक है, जितना आपका आया है बढ़िया से बढ़िया उस पैसे का उन जनता तक पहुँचे, जो आखिरी छोर पे बैठा है विकास से वो जुड़े, विकास की करोड़ उस तक पहुँचे। उसी के पहले में ये मीटिंग थी। तो उसमें कुछ ये पाया गया कि जो प्रपोजल प्रस्ताव है ना, जो विभाग के द्वारा जो अपने हिसाब से कुछ बना लिए हैं, तो जनता में बीच में जाकर एक हफ्ते में जहाँ आवश्यकता है उनको लेकर फिर इस पर बात बैठेंगे हम, उसको स्वीकृत किया है। वो तो हो ही गया है, पूरा का पूरा पैसा आ गया है। तो उसमें और ज़्यादा अधिक लोग, जनता, हमारे सरकार की मंशा को, डबल इंजन सरकार की जो सोच है जन जन तक उनकी योजना का लाभ पहुँचे, उसी के प्रयासत में ये मीटिंग रखी गई थी। उसमें कुछ वो थी और जो सूचना आनी थी वो अगले हफ्ते आ जाएंगी। इसके अगले बार बैठेंगे, काम शुरू हो जाएगा। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी जनपद मथुरा, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, उसके अंतर्गत ये आज मीटिंग बुलाई गई थी। उसी का यहाँ पर कार्यक्रम था। जी, जैसा कि गर्मी का माहौल चल रहा है और बिजली कटौती काफ़ी हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो एक्चुअली क्या, उसी के सुधार के लिए ये है ना, उसी का पार्ट है कि जैसे पुराने जमाने समय के तार लगाए गए हैं। गर्मी पड़ रही है, लोड ज़्यादा आ जाता है गर्मी की वजह से, एसी पंखे इन सब का, तो उस पर वो गर्म हो जाते हैं, वो जो है पिघल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उन्हीं को पूरा तरह से एक कहते हैं ना कि डायलिसिस हो जाता है, है ना, उसी तरह से उसको अच्छा करने के लिए उसी के ये स्कीम के तहत 288 करोड़ रुपये आया हुआ, उसी को लगाया जाएगा। जैसा कि जनता का आरोप है कि बिजली विभाग का इस समय तानाशाही रवैया हो रहा है, क्योंकि जहाँ चोरी हो रही है वहाँ तो दिखाई नहीं जाती और जहाँ नहीं हो रही वहाँ दिखाई जाती है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ विपक्षी होते हैं, हमें सरकार की छवि करने वाले होते हैं। आप कुछ बताइए, कोई ऐसा मामला आता है मुझे बता दें, लिख के देना, ठीक करा दूंगा।